सिर्फ आधा लीटर दूध और एक आम से जब ये वाली कुल्फी आप घर पर बनाएंगे ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप आइसक्रीम को बाहर से लाकर खाना बंद ही कर देंगे, क्योंकि मैंगो आइसक्रीम घर पर बनती है बहुत ही आसानी से। तो आज के वीडियो में जानेंगे मैंगो कुल्फी बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अब आप भी घर पर ही इस मैंगो कुल्फी का मजा ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए इस तरह की नई नई रेसिपीज बनाकर लाती रहूं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माही एंड मॉम्स किचन। तो इस मैंगो कुल्फी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर आम। मुझे मैंगो कुल्फी बनाने के लिए सिर्फ एक आम काफी है। अच्छी तरह पका हुआ खुशबूदार आम ले लेना है। इस समय गर्मियाँ बहुत तेज हैं और आम बहुत गर्म होते हैं, तो इन्हें धोने के साथ साथ आप करीब 1 से 2 घंटे के लिए इन्हें ठंडे पानी में रख दीजिए और फिर इसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ मैं एक आम का इस्तेमाल करूंगी। इसके टॉप को कट करके इसे अच्छी तरह से छील लेते हैं। ये जो कुल्फी की रेसिपी है बहुत ही इजी है, घर के इंग्रेडिएंट में आराम से बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है और झटपट बन जाती है। तो आम को छील लेने के बाद हमें इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है। आम अच्छी तरह पका होगा तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा। बेसिकली हमें आम का पल्प बनाना है, तो इसे आप जितना हो सके बारीक कट कर लें और फिर इसे एक मिक्सर के जार में डालकर हम इसका पल्प बना लेते हैं, एकदम स्मूथ सा। अब इसमें मीठे के लिए हम डालेंगे चीनी। चीनी को आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या फिर मैंगो के टेस्ट के अकॉर्डिंग। यदि मैंगो अच्छी तरह पका है और ज़्यादा मीठा है तो उसमें चीनी की मात्रा कम डालें। थोड़ा सा दूध डालकर इसका इस तरह से एक फाइन सी प्योरी बनाकर तैयार कर लें। तो चलिए, मैंगो प्योरी तो तैयार है। अब डालते हैं एक गर्म पैन में दूध। सिर्फ आधा लीटर दूध लिया है और इसे गर्म करना है। इसमें मैंने ऐड की है थोड़ी सी मलाई। दूध पर जो मलाई निकल कर आती है वो ही डाला है। दूध के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड करनी है और इसे हम अच्छी तरह से उबाल कर थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। दूध को गर्म होने के लिए छोड़ते हैं और करते हैं एक और तैयारी। थोड़ा सा दूध एक बाउल में मैंने ले रखा है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसे दूध में घोलकर एक अच्छी सी स्लरी बना लेनी है। इधर पैन में रखा हुआ दूध भी अच्छी तरह से उबल चुका है। तो ये जो कस्टर्ड पाउडर का घोल है इसे हमें दूध में डालकर मिक्स कर लेना है। एक हाथ से हमें कस्टर्ड पाउडर की स्लरी डालनी है और दूसरे हाथ से इसे लगातार चलाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। इतनी देर में दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और जो कस्टर्ड में स्टार्च होता है वो भी अच्छी तरह से पक जाता है। और अब दूध और कस्टर्ड पाउडर के इस पेस्ट को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब हम इसे आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अब दूध ठंडा हो चुका है। इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्न स्टार्च जो है वो बैठ जाता है नीचे की तरफ और ठंडा होने की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा थिक भी हो गया है। तो इसे फिर से एक बार चला लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ले ली है ये मैंगो प्यूरी। इसी में हमें दूध और कस्टर्ड पाउडर वाला ये पेस्ट भी डाल देना है और दोनों ही चीज़ों को मिक्स करके एक बार ग्राइंड कर लेना है, जिससे कि सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और इस तरह से थिक सा पेस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा। और अब ये आइसक्रीम बनाने के लिए तैयार है। तो अब आप इसे या तो कुल्फी मोल्ड में जमा दें या फिर किसी बॉक्स में डालकर आइसक्रीम की तरह स्कूप कर लें। मैंने यहाँ पर कुल्फी मोल्ड लिया है और इसी में हमें इस पेस्ट को अच्छी तरह से फिल कर देना है। मैंगो की वजह से ये जो मिक्स है थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इसे सावधानी से मोल्ड में डाल देंगे और मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर देंगे, जिससे कि ये जो मिक्स है वो अच्छी तरह से नीचे तक चला जाए। यदि आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी कांच के ग्लास, कप्स या पेपर कप्स में से बना सकते हैं। अब इसमें इस तरह के ढक्कन आते हैं, तो जब हम कुल्फी को निकालेंगे तो ये ढक्कन के साथ निकलेगी, इसलिए मैं इसमें लगाऊंगी फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल को इस पर अच्छी तरह से कवर कर देना है। इसे लगाने का कोई मेन पर्पस नहीं होता है, बस इसे लगाने से हमारी जो आइसक्रीम स्टिक है वो प्रॉपर लगी रहती है। तो फॉइल को लगाकर प्लेन कर लेंगे और आइसक्रीम के जो मोल्ड में बीच का हिस्सा है वहाँ पर चाकू की नोक से एक छेद बना लेंगे, यानी कि हल्का सा कट लगा लेंगे। और इस कट में हमें ये जो आइसक्रीम स्टिक्स होती है इसे लगा लेना है। सभी स्टिक्स को इसी तरह से फिक्स कर लेंगे और हमारी आइसक्रीम या कुल्फी सेट होने के लिए तैयार है। तो अब हमें इसे फ्रिज में रखना है करीब 7 से 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए। और ये जो बचा हुआ पेस्ट है इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसे आप किसी भी कांच के या प्लास्टिक के कंटेनर में फिल करके रख दीजिए। इसे फिल करने के बाद मैं ऊपर से इसमें कुछ मैंगो के क्रंच डाल दूंगी, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा बनेगा।
मैंगो के छोटे छोटे पीसेस इसमें डाल देंगे तो हर बाइट में आपको ये क्रंच फील करेगा और इससे आइसक्रीम बनेगी बहुत ही टेस्टी। और 7 से 8 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम फॉइल को अलग कर लेते हैं और इस कुल्फी को मोल्ड में से निकालने के लिए हमें इसे थोड़ी देर लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए पानी में डिप कर देंगे। इससे इसे नीचे से थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी और ये मोल्ड को आसानी से छोड़ देगी और फिर इन कुल्फी को निकालना आसान होगा। तो चलिए अब निकालते हैं हमारी मैंगो कुल्फी को बाहर। स्टिक को पकड़कर थोड़ा सा आप इस तरह से घुमाएंगे तो ये आसानी से निकल आएगी। तो ये हमारी मैंगो कुल्फी बनकर तैयार है। बहुत ही इजी और बहुत ही सॉफ्ट। तो देखा आपने मैंगो कुल्फी घर पर बनाना कितना आसान है। तो अब जब भी कुछ ठंडा ठंडा सा खाने का मन करे ना, तो घर पर ही ये मैंगो कुल्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस मैंगो कुल्फी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और कैसी बनी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट विथ होममेड रेसिपीज।